प्रामाणिक गुरु पर बात हो रही थी कि एक जो प्रामाणिक गुरु है वही आपको बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना है। तो उसी पर हम देखेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने एक स्थान पर लिखा है, गुरु अपने ऊपर बहुत बड़ा दायित्व लेता है। आप सोचिए, गुरु महाराज की कृपा से एक जो जीव है वह हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा और उसके लिए जितने भी शिष्य के शेष कर्म होते हैं, अगर उससे जाने अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाती है तो सभी कुछ गुरु महाराज अपने ऊपर लेते हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा दायित्व है। उसे अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना होगा और उसे अमर तत्व के परिपूर्ण स्थिति के लिए योग्य उम्मीदवार बनाना होगा। गुरु इतना सक्षम होना चाहिए कि वह शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम लौटने के विषय में मार्गदर्शन दे सके। वे अनेक बार विश्वास दिलवाते थे कि यदि कोई मनुष्य श्रवण से अधिक कुछ ना करे अर्थात केवल उन श्री कृष्ण के विषय में सुनता रहे जो परम नियंता है और सभी कारणों के कारण है, तो वह मुक्त हो जाएगा। यस, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बता रहे थे कि 98% लोग भगवान की प्राप्ति उनके विषय में सुनने से किए हैं। 2% पर भगवान की कृपा हो गई, किसी भक्त की कृपा हो गई तो डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति कर ली। वो एकदम एक्सेप्शनल केस आ जाता है, बहुत रेयर वैसा होता है। लेकिन 98% जो जीव है उनकी भगवत प्राप्ति श्रवण के माध्यम से हुई है। और देखिए, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं दैट द वेरी फर्स्ट क्वालिटी टू गो बैक टू गॉड हेड इज वन हैज टेस्ट टू हियरिंग अबाउट कृष्णा। भगवान के विषय में आपकी सुनने में रुचि है, यह फर्स्ट मतलब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। ये फर्स्ट अमेजिंग चीज है भगवान के पास वापस लौटने के लिए। आप सोचिए, अगर आपकी भगवान के विषय में सुनने में रुचि है, भगवान के विषय में बोलने की रुचि है, तो आपकी आसक्ति किनमें हो रही है? भगवान में। और भगवान में व्यक्ति इतना आसक्त हो गया, मतलब उसकी आसक्ति अगर भगवान में हो गई तो फिर वह निश्चित ही भगवान के पास जाएगा। तो श्रवण करने का मतलब समझ रहे हैं आप कि नियमित रूप से आप श्रवण करना चाहते हैं भगवान के विषय में। जैसे आज से परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की क्लास है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। चैतन्य चरितामृत पे महाराज क्लास देंगे, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हियर जो भी महाराज डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, ये ही क्वालिटी है व्यक्ति की भगवान के धाम लौटने की, कि वह भगवान के विषय में सुनने में, भगवान के विषय में बोलने में उसको बहुत रुचि है। तो वह उसकी आसक्ति को और भगवान में बढ़ा रही है, फिर निश्चित रूप से वह भगवान के पास जाएगा। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, अनादि काल से हम इस जगत में, इस जगत के लोगों में आसक्त होने के कारण यहाँ पर है। एक और बहुत अमेजिंग पॉइंट प्रभु जी समझा ही रहे थे, हमने भी डिस्कस किया था पिछले से पिछले चैप्टर में ये बात, कि आप सोचिए हमारा कभी जन्म होता ही नहीं है, तो कैसे हमारा कोई माता पिता हो सकता है इस भौतिक जगत में? जन्म इस शरीर का हो रहा है जो हम है नहीं।
तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार सुनने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम यहाँ से अनासक्त होते चले। लेकिन अगर हम यहाँ पर आसक्त रहेंगे तो फिर बस हम यहीं पर रहेंगे। सो इट इज़ very very important that we keep hearing this truth that we don't belong to this world. यहाँ के कोई भी हमारे नहीं है। जैसे आज मुझे मतलब ऐसे ही मन में आ रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ। आज जैसे सुबह की मंगला आरती का दर्शन किया था तो श्रीमती राधा रानी ने साड़ी पहनी हुई थी, तो श्रीमती राधा रानी बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही थी मुझे। मतलब श्रीमती राधा रानी को देखते ही ऐसे फीलिंग आया था। तो फिर मैं सोच रही थी कि हाँ, वास्तव में हमारी जो वास्तविक माता है वो श्रीमती राधा रानी तो है। इस भौतिक जगत में तो हम बिना मतलब के ये हमारे वो हैं, ये है, वो है, हमारे सिर्फ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण है। आप दोबारा से देखिएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो श्रीमती राधा रानी को, शी वॉज लुकिंग लाइक अ मदर। साड़ी में साड़ी पहनी हुई थी श्रीमती राधा रानी, देखिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए व्यवहारिक प्रणालियां। इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म जिनका उद्देश्य केवल मन और इंद्रियों को प्रसन्न करना होता है, भौतिक बंधन के कारण होते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति ऐसे सकाम कर्मों में लगा रहता है, आत्मा का एक योनि से दूसरे योनि में बारंबार देहांतरण अवश्यम भावी है। स्पष्ट है। श्री कृष्ण के एक अवतार भगवान ऋषभ देव ने चेतावनी दी थी, लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हैं। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तब वह निश्चित ही भौतिक जीवन के पीछे पागल हो उठता है और सब प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। और आप देखेंगे अभी जो चैप्टर चल रहा है 3.18 भागवतम में, उसमें प्रभुपाद जी भी अपने परपट में ये बात रखे हैं। लास्ट के जो वर्सेस है उसमें से कोई एक वर्स है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल होता है वह औरों को भी दुख देता है। मतलब वह खुद इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है, जिसकी वजह से और लोग भी दुखी होते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बात रखी थी। तो और लोग क्यों दुखी होंगे उस व्यक्ति की वजह से? वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है तो उसकी वजह से और लोग क्यों दुखी होंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, तो वह सामने वाले से द्वेष करेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में क्यों लगा है? ताकि उसकी इंद्रिय तृप्ति पूरी हो। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक लगता है मुझे, इंद्रिय तृप्ति वाला कि भक्ति में आने के बाद में ये बात समझ में आती है। नहीं तो हम हमेशा से ही इसी में लगे हुए थे, पर हमें कुछ पता ही नहीं था कि इसमें हम लगे हुए हैं। कुछ भी कॉन्शियसनेस थी नहीं कि ये कितनी खराब चीज़ है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, भगवान से इतर सारी चीज़ें। जैसे हम बहुत सादा जीवन भी जी रहे हो पर भगवान केंद्र में नहीं है तो वह भी इंद्रिय तृप्ति ही है। क्यों? क्योंकि वह आपके मन को अच्छा लग रहा है, इस वजह से आप कर रहे हैं। भक्ति में भी हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, पर भगवान केंद्र में होते हैं तो बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर आ जाता है। भगवान जहां केंद्र में नहीं होते तो व्यक्ति सेल्फिश है, लेकिन भगवान केंद्र में है तो उसने अपनी इच्छाएं, अपने जो भी इंटरेस्ट्स हैं उसने भगवान के साथ जोड़ दिए हैं। तो बहुत बड़ा भेद यहाँ पर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति किसी से भी द्वेष कर रहा है इस जगत में, उसका एकमात्र कारण है उसकी इंद्रिय तृप्ति बाधित हुई है। नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा कभी भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ द्वेष कर रहा है या
कैसा भी वो कुछ खराब अजीब सा व्यवहार आपसे कर रहा है, आप कॉन्शियसली अगर विचार करेंगे तो पाएंगे उसकी इंद्रिय तृप्ति कहीं बाधित होने की वजह से वह वैसा व्यवहार कर रहा है, या किसी और से भी। तो निश्चित ही भौतिक जीवन के पीछे पागल हो उठता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगा अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति मानता है और सब प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है, क्योंकि वह उसकी इंद्रियों को अच्छी लग रही है। आप खुद बताइए, लोगों को क्या पता नहीं है कि क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है? क्या लोगों को नहीं पता कि मांस भक्षण करना, शराब आदि पीना गलत चीजें होती है? पर फिर भी उनकी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो उसको करना चाह रहे हैं। वह जानता नहीं कि उसके पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण उसे पहले ही एक शरीर मिला है जो यद्यपि अस्थायी है तथापि उसके दुखों का कारण है। यस, ये चीज भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जितना इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है उतना वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। देखिएगा आप, कोई भी व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति वह करता रहता है, इंद्रिय तृप्ति मतलब कुछ भी वो हो सकता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी वह नहीं कर रहा है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और उसके जीवन में भी, उन ऐसे लोगों के जीवन में आप देखेंगे बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत दुख आते हैं। वो माया देवी के द्वारा उसे दिए जाते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे केस अलग है। कैसे? क्योंकि भक्तों को, अगर भक्त सचेत रहते हैं तो उससे वे और ज्यादा अपनी भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे फेजेस लाइफ में आएंगे, बट आप अपनी भक्ति में लगे हैं। आपने जो आपका जो डेली साधना है आपने डिसाइड किया हुआ है, 16 माला का जप, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, ये अगर आपने फिक्स किया हुआ है, फेजेस आते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप और ज्यादा अपनी साधना में फिक्स ही हो रहे हैं। लेकिन सामान्य भौतिकतावादी वो तो कभी ये नहीं सोच सकता है, वो तो परेशान, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। सच तो यह है कि जीवात्मा को भौतिक शरीर मिलना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज वी आर नॉट मेंट फॉर दिस। ये हमारी वास्तविक स्वरूपगत स्थिति है ही नहीं, परंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर दिया गया है क्योंकि वह खुद ऐसा चाहता था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि वह फिर से इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में अपने आप को लगाए, जिनके कारण वह एक के बाद दूसरे भौतिक शरीरों को निरंतर प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वह हारता रहता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों को भोगता है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म का फल तो होता ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा है, उसका मन कर्मात्मक अर्थात सकाम कर्मों में रंगा हुआ कहलाता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ना तो पाप करना तो खराब है ही, पुण्य करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह भी एक अगले शरीर का निर्माण करेगा। आप सोचिए कोई व्यक्ति बहुत पुण्य कर रहा है इस मंशा से, भगवान की बात नहीं आ रही यहाँ की, भगवान की संतुष्टि के लिए वह दान कर रहा है या जो भी चीजें हैं, पुण्य कर रहा है इस मंशा से ताकि आगे उसका जीवन बढ़िया चले, आगे कुछ कमी ना आए, तो उसके लिए एक और जीवन उसको लेना होएगा कि नहीं? शुरू से देखिए हम ये तो सुनते आए कि देखिए व्यक्ति को पुण्यात्मा होना चाहिए, उसे पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पर आप सोचिए ये बात भी कितनी सटल है कि व्यक्ति को ना तो पाप तो करना ही नहीं है, पाप और पुण्य दोनों में उसको नहीं फंसना चाहिए।
जो भी वह कर रहा है उसको भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, क्योंकि उसके अतिरिक्त सभी कर्म उसको इस भौतिक जगत में ही बांधने वाले हैं। और लोगों को ये बात मालूम नहीं है, इस वजह से लोग पुण्य भी करते हैं, पुण्य करने में भी लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वह भी उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध रहा है। एक बार आप याद करिए उन लोगों को, आपके जीवन में जरूर ऐसे कोई लोग होंगे ही जिनको आपने कभी देखा हो, जो बहुत दान धर्म करते हैं, बहुत बहुत पुण्य करते हैं, और उनके मुख से आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि एक जन्म मृत्यु का कोई चक्र है जिसमें हम सभी फंसे हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम ही नहीं है। और ये बात मालूम नहीं है, चलो मालूम भी हो, लेकिन ये बात मालूम नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तभी वे भगवान की संतुष्टि के लिए ना करके इस तरह से इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म का फल तो होता ही है, और उसको भोगने के लिए व्यक्ति को दोबारा से एक शरीर धारण करना रहेगा। जब तक मन मलिन है, चेतना अस्पष्ट है, और जब तक वह सकाम कर्मों में जुटा हुआ है। सकाम कर्म आप समझ रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो इससे मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं इस तरह से गाय को घास जो भी चारा वारा खिला रहा हूं तो मेरी नौकरी लग जाए। He is not feeding cows for the pleasure of Krishna. सकाम कर्म मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, उससे मुझे ये मिल जाए, तो उसे भौतिक देह स्वीकार करनी ही होगी। लेकिन इसमें देखिए एक और बात क्या है बहुत इंटरेस्टिंग, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है सकाम इच्छा से भी, तो भगवान उसका हृदय शुद्ध कर देते हैं। जैसे प्रभु जी ही ये एग्जाम्पल बता रहे थे, अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहे थे कि क्या एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल था, मैं भूल रही हूँ, था कुछ, मतलब प्रभु जी की कुछ इच्छा थी तो उसको पूरा करने के लिए प्रभु जी कुछ गीता का पाठ वगैरह कर रहे थे। बहुत स्टार्टिंग की बात है, कुछ गीता वगैरह का पाठ कर रहे थे, पारायण वगैरह। गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहे थे। तो गजेंद्र मोक्ष जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते अब उनमें कुछ लोग थे जिसमें इस तरह से बताया जा रहा था कि भाई भौतिक इच्छा से अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो फिर आपको परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, फिर आप यहीं पर इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। तो फिर बाद में प्रभु जी को समझ आएगा कि अरे क्या करना है इन सब चीज़ों में फंस कर, बढ़िया जीवन तो वैसे भी चल ही रहा है ना। तो अपने आप ही इच्छा वो खत्म हो गई, जो भी वो इच्छा थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति का मतलब भगवान का जप कर रहा है, भगवान के विषय में वह श्रवण कर रहा है। श्रवण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो देखिए कोई व्यक्ति अगर जप भी कर रहा है काफी टाइम से, तो उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि उसे जप करना क्यों है। वो उससे भौतिक ही वस्तुएं मांगता रहेगा, उसको कभी मालूम ही नहीं चलेगा कि उसको जप करना क्यों है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इससे उसको मालूम चलेगा। तो भगवान की भक्ति अगर कोई व्यक्ति कर रहा है सकाम भावना से भी, तो वह धीरे धीरे निष्काम हो ही जाता है। जब जीवन तमोगुण से आवृत होता है, वह ना जीवात्मा को और ना ही परमात्मा को समझता है, और उसका मन सकाम कर्म के वश में रहता है। जैसे अभी हमने देखा दान पुण्य वाली बात की, तो दान पुण्य लोग कर रहे हैं पर उनको कुछ भी पता नहीं है कि भगवान कुछ है, उनकी संतुष्टि के लिए करना चाहिए, कुछ भी दिमाग में नहीं है। बस उनके दिमाग में कि अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म करो बस, फल की इच्छा मत करो। या पता नहीं वो फल की इच्छा भी करते ही हैं डेफिनेटली, पर वो ऐसे बोलते हुए जरूर नजर आएंगे आपको।
इसलिए जब तक वह ईश्वर से प्रेम नहीं करता उस समय तक वह निश्चय ही बारंबार भौतिक शरीर ग्रहण करने से छुटकारा नहीं पा सकता। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सैद्धांतिक समझ मात्र से अधिक की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान कि मनुष्य भौतिक शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। कितने ही लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो ये चीज जान ही रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर उसे आत्मा के धरातल पर व्यवहार भी करना होगा। जैसे आप सोचिए ना, भक्ति में आने से पहले भी आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। ऐसे कहते भी है कि यू आर ब्यूटीफुल सोल्स, यू आर वेरी नाइस सोल्स। मतलब मैंने सात्विक मूवमेंट जब ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो वो इसी तरह से ग्रीटिंग करते थे दैट यू आर वेरी, यू ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स। इस तरह से सोल वो करते थे। तब समझ तो आ रहा था कि हाँ हम सोल है, हम बॉडी नहीं है, लेकिन आत्मा है तो करे क्या। ये बात भी मालूम चल गई कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, पर जब तक आत्मा के लिए कुछ करेगा नहीं तब तक कैसे कुछ आध्यात्मिकता में प्रगति करेगा। ये मालूम चलने के बाद भी कि मैं आत्मा हूं, अगर व्यक्ति शरीर वाले कार्य कर रहा है तो फिर मतलब क्या है उस चीज का। तो उसे आत्मा के धरातल पर व्यवहार भी करना होगा। इसका नाम भक्तिमय सेवा है, जिससे कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए अनेक व्यवहारिक प्रणालियां भी सम्मिलित है। बिल्कुल देखिए स्पष्ट सारी चीजें कितनी सीधी तरीके से बताई जा रही है। अस्थायी है तथापि उसके दुख का कारण है। सच तो यह है, अच्छा ये रिपीट हो गया फिर से। यहाँ पर ये हो ही गया। इसका नाम भक्तिमय सेवा है, जिसमें कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए अनेक व्यवहारिक प्रणालियां भी सम्मिलित है। भक्ति का पहला सिद्ध, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, हम उनको रीड करेंगे। भक्ति, देखिए कौन से पॉइंट्स हमने देखा, यहाँ पर बात बताई जा रही है कि आत्मा के धरातल पर व्यवहार करना होगा। तो कैसे करना होगा वो यहाँ पर बताई जा रही है। प्रणालियां, क्या करना होगा। ठीक है, पता लग गया व्यक्ति को कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो करे क्या, वो चीजें यहाँ बताई जा रही है। भक्ति का पहला सिद्धांत है हरे कृष्ण मंत्र का सदैव कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए सबसे पहली बात ये बताई जा रही है, क्योंकि यही मेन है। जब तक जप नहीं करेगा तब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलेगी। धीरे धीरे देखिए बुद्धि खुलती है व्यक्ति की। जैसे बताया जाता है कि आप, मैं काफी टाइम से बता रही हूँ कि आप व्यक्ति को जप कराइए। उसने जप करना स्टार्ट कर दिया, कुछ 2-3 हफ्ते या 1 महीने बाद आप उसको श्रवण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट हिम और हर इन क्लासेस, या आप कुछ लेक्चर्स उन्हें शेयर कर सकते हैं। जो भी बेसिक भक्ति वृक्ष वगैरह के, बिल्कुल जो बेसिक जो चीज़ें होती है कि आत्मा और मनुष्य और जानवर में क्या भेद है, ये सारी बेसिक चीज़ें सामने वाले की व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के हिसाब से आप उसको भेज सकते हैं। बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू मेक हिम चांट। और ये गुरु महाराज का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भी है, चांट 16 राउंड्स। दूसरा, मनुष्य को वैदिक साहित्य का स्वाध्याय भी नियमित रूप से करना चाहिए, विशेषतः भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का, जिससे कि आत्मा के स्वरूप,
कर्म विधान, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और आत्म साक्षात्कार की विधि के विषयों की पूरी समझ विकसित हो सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति जब तक श्रवण नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए, अभी तक आपको जितनी भी बातें समझ में आई है, कुछ भी बेसिक बातें या बड़ी बातें, कैसी भी बातें, वो क्या सिर्फ हरे कृष्णा जपने से समझ में आई या श्रवण करने से समझ में आई? बिल्कुल सिंपल आंसर है, श्रवण करने से समझ में आई। ये बात अलग है कि व्यक्ति को शास्त्र की बातें अच्छे से समझ में तभी आती है जब वह थोड़ा बहुत कुछ जप किया होता है। काफी सारी चीजें मतलब ट्राइड एंड टेस्ट हो जा रही है। जैसे काफी सारे लोग हैं उनको जिनको पहले मैंने डायरेक्ट श्रवण के लिए कहा था कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मैं किसी को देख रही हूँ जो मेरे साथ पढ़ सके, आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे? अच्छा, पढ़ना तो मुश्किल होता है। मेरे पास में एक आइडिया है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक प्लेलिस्ट शेयर की थी भगवत गीता की, तो अपन साथ में वो सुनते हैं। तो उन्होंने कुछ समय तक सुना, जिन भी लोगों को मैंने सबसे पहले मतलब इनवाइट किया टू हियर, श्रवण करने के लिए, कुछ दिन सुना फिर गायब। क्योंकि आप देखेंगे लोगों का जो चित्त है वो इतना ज़्यादा रजोगुण उसमें भरा है कि ये आध्यात्मिक टॉपिक जल्दी से लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको थोड़ा जप कराया जाए। काफ़ी कुछ भक्त है भी, कुछ लोग हैं भी जिनको चैंटिंग से स्टार्ट करवाया तो अब उनका मतलब चल रहा है। जैसे एक माता जी है, उनको मैं ज़्यादा पुश नहीं कर रही थी। पहले मैंने उनको कहा था कि आप इस तरह से साथ में चैंटिंग करिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी कभी कर सकती हूँ, मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता ये वो। तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया। फिर वो खुद आगे होकर ही आई साथ में, फिर हमने चैंटिंग किया। मतलब वो अपने हिसाब से कर रही थी, मैं अपने हिसाब से। फिर अब वो भगवत गीता भी सुन रही है, प्रभु जी के जो लेक्चर्स हैं। तो इस तरह से ज़रूरी है कि व्यक्ति को पहले जप करवाया जाए, फिर आगे श्रवण। मनुष्य को केवल देखिए एक बात और समझिए कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सब पर एक तरीके से काम करें। कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता में पहले से ही इंक्लाइंड होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, तो उनको आप श्रवण के लिए कहेंगे भी तो वो उनके लिए स्वाभाविक होता है, वो श्रवण भी करना स्टार्ट करेंगे। पर आप अपने साथ देखिए ना, सबसे पहले आपने जप करना ही शुरू किया था। एटलीस्ट मैंने कुछ महीनों तक जप किया, उसके बाद में फिर कुछ श्रवण करना स्टार्ट किया था। क्योंकि आप देखेंगे कि श्रवण में हम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जप करने से ये बहुत जादुई चीज़ है कि जप करने से ही व्यक्ति को बातें समझ में आती है। और अभी भी आप देखेंगे जो भी भक्त गंभीरता से जप करने का प्रयास करते हैं तो बहुत कठिन कठिन बातें भी बहुत आसानी से समझ पाते हैं जो भी बताई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा शास्त्र की जो बात आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, क्योंकि किसी सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति को एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी, सिंपल सी। और आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, मनुष्य को केवल आध्यात्मिकृत श्री भगवान को अर्पित शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ के रूप में उन्हें अर्पित किया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ही पर बल देना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हाँ मैं प्रसाद खाता हूँ, प्रसाद भी खाता हूँ मैं। जैसे एक माता जी को मैंने काफ़ी बार कहा है कि आप सिर्फ प्रण लीजिए कि आप सिर्फ प्रसाद पाएं, तो बोले हाँ प्रसाद पाते तो है, प्रसाद भी पाते हैं, क्या दिक्कत है।
प्रसाद भी नहीं, सिर्फ प्रसाद ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। और आप देखेंगे ये भी लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी तपस्या होती है, सिर्फ प्रसाद। और आप देखिए, आपके मन में आएगा प्रसाद के अलावा कैसे कुछ खा सकते हैं। Is it not? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, कल की क्लास में प्रभु जी ने बात बताई थी कि अगर व्यक्ति गंभीरता पूर्वक नियमित रूप से जप करेगा और सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पाएगा, आप देखेंगे उसकी बुद्धि कितनी तेजी से दौड़ेगी। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी, शायद आज सुबह क्लास में या कल की क्लास में बताया था, हम कंफ्यूज, पर बताया था आजकल में कि सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी उसे बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। तो आप देख रहे नहीं, एकदम जादुई सा लग सकता है कि कितनी आसान सी बात है कि सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने से और हरे कृष्णा करने से व्यक्ति की बुद्धि इतनी, इंटेलिजेंस इतनी तेज हो जाएगी। इससे स्पष्ट दिखता है कि हम कोई साधारण भोजन नहीं पा रहे हैं। कृष्णा रियली एक्सेप्ट्स योर ऑफरिंग्स। सच में आप जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं वे स्वयं भगवान ही है। और इसका अनुभव आप खुद प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन में परिवर्तन देखकर। नहीं तो अनादिकाल छोड़िए, इस जन्म में भी आप शुरू से बहुत कुछ खा रहे थे, जैसे वेजिटेरियन भी क्यों ना हो आप शुरू से ही, और क्या क्या बातें भी कर ही रहे थे, पर जिस तरह से अब आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है वैसा पहले नहीं था। सो यू आर नॉट ईटिंग ऑर्डिनरी फूड, आप भगवान का उच्चिष्ट पा रहे हैं। एंड यू आर नॉट चांटिंग ऑर्डिनरी मटेरियल नेम्स, आप स्वयं भगवान का नाम जप कर रहे हैं जो कि स्वयं भगवान है। और तभी आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। सच में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी आध्यात्मिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, पर जो हरे कृष्णा डिवोटीज है उनके जीवन में जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है ऐसा तो बहुत कम ही आपको कहीं और दिखेगा। मैंने तो नहीं देखा आज तक। क्योंकि यहाँ जो नॉलेज है वह प्रामाणिक भक्तों से, प्रामाणिक आचार्यों से स्वीकार करके फॉलो किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा भेद हो जा रहा है। हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो उसे भगवान को अर्पित किया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वह कर्म की प्रतिक्रियाओं में उलझ जाएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। सब जानते हैं श्लोक को। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्णा वॉन्ट्स आवर लव एंड डिवोशन। भक्ति और प्रेम से भगवान को कोई पत्र, छोटा सा पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भी दे देता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बट मेन इंग्रेडिएंट इज लव एंड डिवोशन। पहली बात, जिसका प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो भगवान को देगा भी नहीं, ये भी एक बात है। जिस भक्त का प्रेम है, भक्ति है, वह ही भगवान को देगा और बड़े चाव से देगा, उसको बोझा नहीं लगेगा। जैसे आप देखिएगा आपके घर में या कोई आस पड़ोस में जिसको भक्ति करने में कुछ ऐसे कुछ दिलचस्पी है नहीं, आप कभी उससे भगवान की पूजा करने को कहिएगा कि भगवान को पुष्प चढ़ाओ, ये कराओ, ऐसे उनको इतना बड़ा संघर्ष लगेगा कि पता नहीं उनसे क्या बहुत कठिन काम कुछ करवाया जा रहा है। Why? Because there is no love, there is no devotion.
तो प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो भगवान को इतनी, सोचिए कितना सिंपल है, और भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं और बदले में क्या करते हैं, भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि भगवान की रुचि मद्य, मांस, मछली या अंडे में नहीं है, बल्कि सरल शाकाहारी भोजनों में है, जो प्रेम और भक्ति के साथ बनाए गए हों। यस, अगर भगवान देखिए गीता में कह रहे होते कि आप मटनम चिकनम भी दीजिए, तो फिर भक्त वो भी देते, पर भगवान को इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है। स्पष्ट यहाँ पर मालूम चल रहा है कि भगवान की इन सब चीज़ों में रुचि है नहीं। कृष्णा वांट सिंपल फूड, जो भी आप, कुछ लेविश बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप जो भी खाते हैं, इफ यू विल ऑफर इट टू कृष्णा विथ लव, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कारखानों में काम करने वाले लोग भोजन पैदा नहीं कर सकते। मनुष्य गैसोलीन, पेट्रोल, प्लास्टिक से बनी माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या स्टील नहीं खा सकते। भोजन भगवान की निजी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार पैदा होता है। आज तक कोई भी व्यक्ति देखिए ये खाद्य सामग्री पैदा नहीं कर सकता, अपनी देह से आज तक कोई प्रकट किया है? आप बताइए, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। सीड्स वगैरह डालकर वो ठीक है उगाते हैं, पर क्या कोई भी इस विषय में सोच रहा है कि ये उग कैसे रहा है? कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य से उसको नहीं उगा रहा है। तो ये सभी कुछ भगवान की व्यवस्था से है। और श्री कृष्ण को भोजन का अर्पण भगवान के प्रति हमारे अपने ऋण को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण को भोजन कैसे अर्पित किया जाए, इसकी विधि बड़ी सरल है और आसानी से पूरी की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर भगवान को भोग लगाना भी सिखाया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि भगवान को आप जो अर्पित करें उसको टेस्ट करके नहीं भगवान को देना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आप कहेंगे अरे माता जी बच्चों को क्लास दे रहे हैं, हमको पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन एक भक्त है, वो मतलब उन पूछ रहे थे कि भगवान को मैं इस तरह से ऑफर करता हूँ, पर मेरी मम्मी खाना बनाती है तो मुझे तो कुकिंग नहीं आती है, तो फिर एंड शी इज़ नॉट डिवोटी, मतलब रिलेटिवली, तो फिर क्या किया जाए, किया जा सकता है इस केस में? बोला हाँ इस केस में आप कर सकते हैं, पर आप ये कंफर्म करिएगा, बी श्योर कि वे टेस्ट ना करती हो, क्योंकि टेस्ट किया हुआ खाना भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। तो वो कह रहे थे कि मैंने कभी कभी मेरी मम्मी को देखा है, वो टेस्ट तो कर लेती है खाना। तो ये बात तो सही नहीं है। तो देखिए प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में इस बात को कहते भी है कि आप जो खाना बना रहे हैं और आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे, दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें भगवान का उच्चिष्ट पाना है, हमें भगवान को हमारा उच्चिष्ट नहीं देना है। अब उन्होंने टेस्ट कर लिया खाना, तो वो तो अपना उच्चिष्ट भगवान को दे रही है ना, ये तो सही बात नहीं है। So it is very important that you don't taste. अगर आपको डाउट है कि पता नहीं नमक ज़्यादा पड़ गया, कम पड़ गया, मीठा कम है, तो आप जो भी अपना ऑफरिंग आपने बनाया, इफ़ यू थिंक कि नमक कम है, तो आप नमक भी साइड में रख सकते हैं। भगवान को कम लगेगा तो भगवान उसमें ले लेंगे। कृष्णा इज अ पर्सन, इस बात को आप समझिए, कृष्णा इज अ पर्सन। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे, कृष्णा इज अ पर्सन, ही इज मोर रियल देन यू, ही इज सिंपली नॉट अ कॉन्सेप्ट और अ थ्योरी, ही इज अ पर्सन। और जब आप भगवान को एक व्यक्ति की तरह उनसे व्यवहार करते हैं, इट इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो आप सोचिए ना, कोई भी आपका प्रिय व्यक्ति है या कोई गेस्ट वगैरह घर पे आते हैं, आप साइड में नमक रख देते हैं आपको, क्योंकि आप सचेत रहते हैं कि कम होगा तो ले लेंगे। उसी तरह से आप भगवान को, यू आर ट्रीटिंग लाइक अ पर्सन, कि कम लगेगा तो भगवान ले लेंगे।
तो आप सोचिए कितनी उत्तम चेतना है वास्तव में, दैट यू, आपको मतलब आपकी चेतना में है कि भगवान मेरा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को अगर नमक कम लगेगा तो भगवान ले लेंगे एक्स्ट्रा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस। सो यस, इस तरह से आप कर सकते हैं, पर टेस्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं होता तब कर रहा है, कोई बात नहीं, पता लगने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ये बात नहीं मालूम थी कि भगवान को अर्पित करते हैं तो टेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई वॉज ऑल्सो कमिटिंग दिस मिस्टेक, पर बाद में मुझे मालूम चला तो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस। सो यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो श्री कृष्ण को भोजन कैसे अर्पित किया जाए, इसकी विधि बड़ी सरल है और आसानी से पूरी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा कमरे में एक छोटी सी वेदी बनाकर, वेदी मतलब ऑल्टर, उस पर भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु के चित्र को रख सकता है। भोग अर्पण करने की सरलतम विधि है भोजन को चित्रों के सामने रखना और कहना, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, मेरे इस विनम्र भोग को स्वीकार कीजिए, और हरे कृष्ण का कीर्तन करना। इस सरल प्रक्रिया की कुंजी है भक्ति। तो पहले आपको गुरु महाराज का जो फोटो है, गुरु महाराज का मंत्र आपको पढ़ना होता है, श्रील प्रभुपाद जी का, और फिर चैतन्य महाप्रभु का, और फिर भगवान श्री कृष्ण का। एक बार हम गा लेते हैं, किसी को कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी आपने ऑफरिंग रेडी किया है अच्छे से भगवान के सामने रखकर, और देखिए ऑफरिंग भी बहुत सुंदर से भगवान का प्लेट सजाना चाहिए, जैसे कोई बिल्कुल आप जैसे एक गेस्ट से ट्रीट करते हैं टू इम्प्रेस हिम और हर। जो भी गेस्ट आपके आ रहे हैं, आपके प्रिय हैं, भक्त आपके घर पे आ रहे प्रसादम के, तो वो संतुष्ट हो, वे खुश हो, वे प्रसन्न हो, तो आप बहुत सुंदर से सारी प्रिपरेशन करते हैं। उस तरह से बड़े उत्साह से प्रतिदिन भगवान के लिए करना चाहिए। बहुत सुंदर सा भगवान का जो भी प्लेट वगैरह होते हैं, बोल्स वगैरह होने चाहिए, और बहुत सुंदर से सजाकर भगवान के सामने रखकर पहले आप गुरु महाराज का मंत्र बोलिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस तरह से 3 बार आपको ये गाना होता है प्रभुपाद जी को दिखाते हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु का जो फोटो है, पंचतत्व भगवान का फोटो, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। 3 बार ये मंत्र गा के महाप्रभु को दिखाना होता है, और फिर भगवान का जो भी फोटो है, विग्रह है, उनको दिखाते हुए नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर एंड में पंचतत्व महामंत्र बोलकर, पंचतत्व मंत्र बोलकर, महामंत्र बोलकर यू कैन सिंपली प्रे फ्रॉम कृष्णा कि भगवान आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे आपने सारी सामग्री दी कि मैं आपके लिए कुछ बना पाऊँ, आपने मुझे स्किल्स दी कि मैं कुछ बना पाया, इंटेलिजेंस दी, इस तरह की कृपया मैं आपको ऑफर करता हूँ, प्लीज़ आप इसको स्वीकार करिए। तो इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करके पर्दा कवर कर सकते हैं, और फिर यू कैन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि थैंक यू भगवान, आपने मेरा भोजन स्वीकार किया, अब आप मुझे अलाउ करिए कि मैं आपका प्रसाद आपके प्रिय भक्तों को परोस सकूं। फिर आप जो गुरु महाराज हैं उनको आप मतलब उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भगवान का प्रसाद स्वीकार करिए। भाई आपने गुरु महाराज से भगवान को प्रसाद दिलवाया, तो अब उनको भी प्रसाद सर्विंग करना चाहिए कि नहीं। सो उनको इस तरह से सर्विंग करके यू कैन वेट फॉर अनदर 4 to 5 मिनट्स, और फिर आप बाद में प्रसाद निकाल सकते हैं। और हाँ, प्रसाद मतलब ये प्रॉपर एटिकेट है, प्रसाद ऑफर करने से पहले आचमन भी करना चाहिए।
इस तरह से भी ये सारे कुछ एटिकेट्स है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नया भक्त है तो उसके लिए ये सिंपल सी जो विधि है वो यह फॉलो कर सकता है कि डायरेक्ट वह महामंत्र बोलकर सिंपल सी प्रे करके भगवान को ऑफर कर सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सरल सी प्रक्रिया की कुंजी है भक्ति। भगवान भोजन के भूखे नहीं हैं, परंतु हमारे प्रेम के भूखे हैं, और ऐसा परिष्कृत भोजन खाना श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है। अवश्य ही मनुष्य को कर्म से मुक्त कर देता है और भौतिक दूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ठीक है, इसी से हमारा आज का डिस्कशन हम यहाँ पर रोकेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।